बच्चों गुड आफ्टरनून। बहुत सारा नॉलेज ले लिया दिन भर में, नहीं है ना? इतना ले तो लिया, रखोगे कब नॉलेज? नॉलेज यस, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते आई एम श्योर जब तक मैं एंड करूँगा आप मेरे बारे में सब जान जाएंगे और बहुत कुछ अपने बारे में भी जान जाएंगे। पहली बार मौका मिला मुंबई में आने का एज अ स्पीकर, तो एक बार ताली बजवाना चाहूँगा पूरी टीम के लिए जिन्होंने पूरे एफर्ट्स लिए। बिलीव मी, इतना मुश्किल होता है हर एक टीचर से उनका टाइम निकाल करके, किसी भी व्यक्ति से टाइम निकाल करके कोऑर्डिनेट करना। बाहर से दिखने में बड़ा आसान दिखता है, एक्चुअली शायद इन लोग के दिन रात लग गए होंगे इस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो मैं पर्सनली खुद आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पे अटेंड है, और आप सभी का भी जितना पेशेंस के साथ आप सभी लोग बैठे हैं। कितने लोग इसमें से फाउंडेशन वाले हैं? नहीं, एक, ओके ठीक है, बहुत जल्दी आ गए आप लोग। इंटर परफेक्ट, फाइनल यस, शाबाश, क्या बात है। फाइनल वाले पता है सर यहाँ पे क्यों आए हैं? नहीं, पहली बात तो छुट्टी मिल रही ऑफिस से, हाँ मतलब उससे तो कभी भी ये बेटर ही था, बराबर है कि नहीं? हाँ यहाँ है ना। इंटर वाले ये सोचते हैं कि ऐसा होता क्या है, और फाउंडेशन वाले ये देखने हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें करते क्या है। बट आते हैं हम लोग सीधे कंसेप्ट के ऊपर या एक पॉइंट के ऊपर कि यार जाहिर सी बात है कोर्स में तो आ गए, रिसेंटली रिजल्ट्स भी आ गए, और बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि यार सर आ तो गए इस कोर्स के अंदर में, समझ ही नहीं आ रहा यही वो था जो हमें करना था। आप में से कितने लोग जेन्युइनली ये क्वेश्चन को बार बार रेस करते हैं, यार साला यही था क्या वो जो करना था? हाँ, देयर आर मेनी पीपल, ओके ठीक है। और कितने लोगों को ऐसा रोज लग रहा है ऑन अ डेली बेसिस कि हाँ पढ़ता सब कुछ, समझ में कुछ नहीं आ रहा, याद तो कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है ओके बहुत बढ़िया। और कितने लोग एज ऑफ नाउ क्लूलेस है कि यार मैं कर लूंगा, पास भी हो जाऊंगा, सब हो जाऊंगा, आगे का करना कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, यानी वी हैव ऑल काइंड ऑफ पीपल, मैं सबसे बात कर सकता हूँ कुल मिला करके ये, ठीक है। एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे हम सब लोग, हाँ यहाँ, ठीक है। मैं आपसे जो भी पूछूं ऐसा डरना मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, मेरी बीवी भी नहीं डरती मेरे से, हाँ मतलब मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ ऐसा नहीं है, तो हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। बस सभी लोगों से मैं जिससे भी पूछूं बिना डरे, जो सही लग रहा है और पब्लिक के सामने बोला जा सकता है तो बोल दीजिएगा, है ना? हाँ मतलब वो जरूरी है, पब्लिक के सामने बोला जा सकता है। ओके सो लेट अस स्टार्ट। मैम आपसे स्टार्ट करें, महिलाएं पहले। तो आपको क्या करना है लाइफ में? पहले जल्दी जो भी सबसे पहली चीज आपको करनी है, सीए बनना है। हो गया है, कंप्लीट हो गया। आप कैसे मतलब ट्रेंड करना था इसके लिए आगे, ठीक है सीए। आपको क्या करना है मैंने? हाँ बैठो बैठो, अपन तो बड़े हो गए ना। हाँ सीए करना है, हाँ आपको बेटा सीए, आपको भाई सीए, आपको मालिक सीए करना है, आपको सीए करना है, ठीक है आपको, हाँ सीए करना है। अपन जो कर रहे हो तो ठीक ही कर रहे हैं, मतलब उसमें गड़बड़ ही नहीं। हाँ आपको मालिक, हाँ मेंटल हेल्थ फाउंडेशन खुलना है खुद का, ये सीए लोगों पे ट्राई करना है आपको? नहीं मतलब हम तो पागल नहीं आते हैं। बताओ आप बताओ, हमसे बड़ा पागल कौन हो सकता है? कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में अपने आप को पागल मानता हूँ एक बहुत हद तक के। हमसे बड़ा पागल कौन हो सकता है? रिजल्ट पता नहीं क्या आने वाला है फिर भी भिड़े पड़े, है ना? इतिहास गवाह है। आपको पता महाभारत में एक कैरेक्टर था जो था सच्चाई की ओर लेकिन लड़ बुरे लोगों के साथ रहा था। कौन था वो? शाबाश, कर्ण था, है ना? मैं हमेशा कहता हूँ कर्ण के बाद सीए और एडवोकेट ही वो लोग हैं जिनको पता है समझ गए ना? तो कर्ण के बाद सीए और एडवोकेट ही वो लोग हैं जिनको पता है क्लाइंट गलत है फिर भी अंत तक उसका साथ देंगे। हाँ यहाँ मतलब हमसे ज्यादा तो मेंटल कौन ही होगा। बट खैर ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपको सर ना फॉर्च्यून 500 कंपनी, बहुत बढ़िया। मैम सीए करना है। अब देखो मैं आपको बात बताऊं, आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको 10th में 90 प्लस आए?
90 प्लस, वाह 95 प्लस वाले पहले हाथ उठाओ। ओ भाई साहब, बैक बेंचर भी यहाँ पे 95 प्लस में, तो 80 to 90 ब्रैकेट बहुत है। चलो 70 80 जल्दी जल्दी, 70 80 60 70, हाँ 50 60, ओके 40 50, 48 48, हाँ कसम से 2 बार तो मेरे को खुद पे शक हो गया था। अच्छा मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जिनने हाथ नहीं उठाया उनकी कहाँ किसी है? अरे 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 मैं तो पूछ रहा हूँ ना भाई, मतलब बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाया, तो वो कौन से परसेंटेज में आ रहे थे, मैं ये समझना चाह रहा था। चल अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी और अच्छी बात बताता हूँ। तो मेरे को भी जब 48% आए और ऐसा लगा कि यार क्या ही करेंगे, मन में था हाँ ये करना है। क्यों करना था? सब जानते हैं इसका आंसर, पैसा। बाकी की सब बातें फालतू है ना, इज्जत मिलेगी, पैसा आ गया सब मिल जाएगा तेरे को, सब समझ रहे हो? तो ये सब एक ही चीज से कनेक्टेड है, पैसे से, ठीक है? कोई कितनी भी बात कर दे, कुछ भी कर दे, एट द एंड ऑफ द डे हम आ वही रहे हैं। तो 48% पे तो सबने बोला कि यार बेटे तुमसे ना हो पाएगा। अपन भिड़ भी गए। हमारे टाइम में सीपीटी था, सीपीटी से चालू किया, सीपीटी हो गया, अपने को लगा भाई तेरा है ना। अब तो इंटर में आके समझ में आता है कि तुम्हें गेम में फंसाया गया है, तुम फंसे नहीं हो, समझ रहे हो? फाउंडेशन तक के तुमको लगता है गेम तुम खेल रहे हो, इंटर में तुम्हें समझ में आ रहा है कि गेम तुम्हारे साथ खेला जाता है ना। वो जो यादें हैं ना वो ही तुम, और फाइनल तक आते आते ना आदमी वैसे ही सब भूल जाता है। और फाइनल का बच्चा अलग कैटेगरी होता है सर, उसको किसी चीज से मतलब नहीं होता, जीना है नहीं, एग्जाम देंगे नहीं, प्यार करेगा बिल्कुल नहीं, वो तेरी एक साल बिल्कुल नहीं, चल यार कहीं घूमने चलते नहीं, भाई क्या करना है कुछ नहीं। फाइनल तक के वो आ जाता है, आपको समझ रहा है? उसको एक ही चीज होती है, भाई अब कुछ भी करना है ना, घर पे पैसा नहीं मांगना है, बाकी तो मेरे से कुछ भी करा ले, है ना। उसको बोल 10 घंटे क्लास कर ले, फाइनल वालों को 10 घंटे क्लास कर ले, मैं मेरा शरीर ला चुका हूँ, जो करना है कर ले। फाइनल में हम लोग लेक्चर लेते हैं ना, तो वो बच्चे को बोलते हैं ना भाई आज एक्स्ट्रा लेक्चर है, उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता, हाँ जो लेना है ले ले भाई, ले मेरी आत्मा है ये मेरा शरीर है, तेरे को जो करना है कर ले, तू मेरे को पास करा के छोड़। पर मैं आपको बताऊं बेसिक इशू कहाँ है। बेसिक इशू ये नहीं है कि आपको पास होना है, बेसिक इशू ये नहीं है कि तुमको सीए बनना है, और बेसिक इशू ये भी नहीं है कि तुम सीए बनोगे कैसे। मैं तुम्हारे को एक बहुत बेसिक चीज बताता हूँ, मेरे लाइफ में वर्क की, शायद तुम्हारे लाइफ में भी वर्क कर जाए। अब बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सभी लोगों का पहला गोल तो यहाँ पे कितने बैठे यही है कि सीए बनना है, ठीक है। उसके बाद मेंटल, फिर फॉर्चून 500 वो भी, मतलब आपकी लाइफ में आपको जो करना है सब बेस्ट है, हर एक के अपने गोल और सब सही है। आपने ना एक बहुत बेसिक चीज मिस करी है दोस्त, और वो है गोल और प्लान के बीच का फर्क नहीं समझा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने के बाद भी। आपको पता है बेसिक इशू क्या है? हम सबके गोल है, पर ना हम सिस्टम सेट नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिसके पास सिस्टम है। एंड आपको अगर इसका थिन लाइन पता है ना कि गोल और सिस्टम के बीच में ना एक बहुत बड़ा फर्क होता है। गोल सबका होता है, अचीव कर पाते हैं सब। आप सब लोगों के पास फाउंडेशन के बहुत सारे दोस्त हैं, इंटर में आए वो बचे नहीं, फाइनल में है वो बचे नहीं। तो किसी ने कहा था कि ऊपर का मंजर तो बहुत अच्छा होता है, ये किसी ने बताया नहीं, देखना अकेले होता है ना। ये किसी ने बताया नहीं, देखना अकेले होता है। अब आप लोग के साथ गड़बड़ क्या हो रही है, जो मेरे साथ भी हुई। अच्छा ऐसा है क्या कि मैं 48% के बाद आप क्या होगा, चलो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया ना रे। शक्ल देख के भी आपको लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाएगा एग्जाम की बात चल रही, तुम इधर उधर भाग रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, तुम गोल पे नहीं, सिस्टम पे फोकस नहीं कर रहे, गोल पे कर रहे हो। मैं तुमको क्या बताया, मैं तुम्हें 10 बार भटकाऊंगा, बुलाती है मगर, हाँ यही है। मैं 10 बार भटकाऊंगा, इधर उधर नहीं भटकना, वापस से आओ। मैटर ना सिस्टम पे वर्क करना है, गोल पे नहीं।
अब अगर आप देखोगे यहाँ पे सब बैठे हैं ना, सबके सबको एक ही चीज़ अचीव करनी है, गोल। हर सीए बनना है। हम में बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम सिस्टम सेटअप नहीं करते। एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा जिससे गोल अचीव होगा। एक अचीवर के पास एक डिफरेंट चीज़ होती है। रिसेंटली कुछ बच्चे रैंक्स में आए, उन सबसे बात करके ना, या जितने पास्ट में आए उन सबसे बात करके ना, एक चीज़ समझ में आई, जो पास होते हैं और फेल होते हैं उनमें एक ही गड़बड़ है। सब फाउंडेशन क्लियर किया, इंटर क्लियर किया, फाइनल, इन सभी लोगों ने क्या किया, गोल फॉलो किया, मेरे को सीए बनना है। पर आप अगर इसी चीज़ को एक सिस्टम बनाते ना, यार मंडे के दिन मेरे को ये करना है, ट्यूसडे के दिन ये करना है, वेडनेसडे के दिन ये करना है, थर्सडे के दिन ये करना है, और मेरे को ये कंप्लीट करना है, गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। समझ में आ रही? इट इज द इनर सर्कल जिसको अपने को पहले पूरा करना है, बाद में द आउटर सर्कल। भैया आउटर तो सबको बनना है, बनना सबको चाहिए, जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं बनना भी चाहिए, बहुत कमी है मार्केट में, बनना भी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, आप में से कई लोगों का सक्सेस ही डिलेड इसलिए है क्योंकि हम सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहे। पहली बार जब फेल होते हो ना तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आती है। अब सिस्टम कैसे सेट करें, चलो उस पर बात करते हैं कि चलो ये बात तो आप बता रहे हो कि सिस्टम, हाउ सिस्टम विल वर्क। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको छोटे छोटे चेंजेस करना, और ये सब एक साथ नहीं होगा। एक दिन का मोटिवेशन सुन करके ना तुम सिर्फ 6 घंटे के लिए मोटिवेटेड रह सकते हो, ज़्यादा देर के लिए नहीं। समझ में आ रही बात? तो पहला तो एक कंटिन्यूस मोटिवेशन लगाना पड़ेगा कि भैया मेरे को करना है, पर करना कैसे, करना क्या है से पहले करना कैसे पे वर्क करना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप जिस लेवल पे भी हो उस लेवल पे ना सबसे पहले अपनी चीज़ों को प्लान करना सीखो। जो अननेसेसरी चीज़ें है, जो अपने ऊपर बर्डन बनी हुई है, उसको हटाना पड़ेगा। जैसे सर घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तू क्या कर लेगा उसका? ठीक है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अच्छा ठीक, तू क्या कर लेगा उसका? सर वो घर में बीमार है तो मेरे को देखना पड़ता, अच्छा बराबर। तू ना तेरे घर का लास्ट ऑप्शन है, मालूम है तेरे को? अपने आप को क्या फालतू रीजन दे रहा है? तो ये तो समझ, तू तेरे घर का वो लास्ट ऑप्शन है जिसको याद किया जाएगा। जिसको लोग बर्थडे में याद नहीं कर रहे, शादी में याद नहीं कर रहे, उसको लगता तुमको हॉस्पिटल में तुमको याद करेंगे। पर तुमने ना अननेसेसरी बर्डन ले रखा है किसी और का। पहले तो ये उतारो भाई, दुनिया में बहुत गम है, सब मेरा नहीं है, ठीक है? और जिसका जो है वो हैंडल कर लेगा। हर जगह मेरे को ही फटे में टांग नहीं डालना, पहले तो ये समझो। तो दोस्त का कुछ इशू है, उसका कुछ हुआ है, उसको ब्रेकअप हुआ है, उसका मानिक चंद हुआ है, मैं जा रहा हूँ भाई विमल, मेरे को नहीं जाना है। दूसरा, आपको सिस्टम सेट करना पड़ेगा कि भैया एक टाइम पे कितनी चीजें मेरे को करनी है। इसको करने का तरीका क्या है? जैसे आपके पास अभी मैं जितने बच्चे इंटर और फाइनल में, आपको तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी देता हूँ। फाउंडेशन वालों के लिए आपके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, पर इंटर और फाइनल वालों के लिए ज़्यादा वर्क करती है। अब जैसे फाइनल वालों के लिए और इंटर वालों के लिए आप लोग 1 डे 1 सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मे बी हफ्ते में 6 दिन है, 1 डे 1 सब्जेक्ट, दैट टू फॉर 2 आवर्स। पर ये सिस्टम के साथ बनाना पड़ेगा, और एक दिन में नहीं होगा, बिलीव मी, एक दिन में नहीं होगा। पर जब आप एक सिस्टम लगा दोगे, यार 2 घंटा है मेरे पास, पूरा आर्टिकलशिप ये वो सब करने के बाद मेरे पास 2 घंटा बच रहा है, ये 2 घंटे को ना मेरे को क्या करना है, मॉर्निंग में पढ़ना है और इवनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मैक्सिमम बच्चा कर क्या रहा है, फेल हो गया, फेल होने के बाद वापस से बुक उठाता, पढ़ लेता, या तो टीचर बदल देता है या बुक। अब एक प्रोसेस बदलना है, टीचर और बुक तो सेम ही रहने वाले, कोई भी यूज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लॉ का कोई सब्जेक्ट है या ऑडिट का कोई सब्जेक्ट है, ऑडिट के कोई भी टीचर बदल दोगे तो कुछ फर्क पड़ जाएगा? जेन्युइनली बात। अब देखो तुम बेवकूफ नहीं बन सकते, तुम अभी फाउंडेशन में नहीं हो, ठीक है, इंटर में आ चुके हो। हाँ मतलब फाउंडेशन लेवल तक के ना क्या होता है, ये होता है, वी ऑल हैव टू एग्री। गलत बोल रहा हूँ मालिक में नहीं, पर इंटर में एक बार जब बच्चा पढ़ लेता है ना तो उसको समझ आ जाता है मोटा मोटी चीज। अब मेरे को बताओ, ऑडिट में कुछ बदल जाएगा? तुम नेक्स्ट टीचर ले लो, वाई टीचर ले लो, तुम क्या बदल रहे हो? या तो बुक बदल रहे हो, तो टीचर बदल रहे हो। हैबिट कब बदलोगे? हैबिट तो बदलो कि भाई ऑडिट को, अकाउंट्स को भी तुम ऑडिट किए जा रहे हो। ऑडिट को तो ऑडिट कर नहीं रहे, अकाउंट को ऑडिट कर रहे, फिर एंड में लिखते हो ट्रू एंड फेयर। ना ट्रू रह पा रहे हो ना फेयर। बॉस सबसे पहले ना हैबिट बदलनी पड़ेगी। और हैबिट में क्या बदलना पड़ेगा सर? 2 घंटा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली पुट करके। जितने लोग आर्टिकलशिप में ना, फाइनल में स्पेसिफिकली, वो ऑफिस तुम्हारा नहीं है, तो वहां नौकर में भी नहीं आते, तुम्हें सालों एम्प्लॉय भी काउंट नहीं किया जाता, और तुम्हारी पगार उनसे भी कम है। ये चुभा?
है ना, सच्चाई ये है। तो जो तुम बोलो ना सर की वो फाइल बाकी है, मेरा ये ऑडिट बाकी है, मेरा वो बाकी है, मेरा वो बाकी, अबे तेरा कुछ नहीं बाकी है, उसका बाकी है। तो आप क्या कर रहे हो, जिसको दिल से लगा के बैठो ना, मेरे को ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, टेम्पररी है तू वहां पे, परमानेंट बनने की कोशिश मत कर। इतना पसंद आ रहा क्या? ऑफिस इतना पसंद आ रहा है क्या? समझ रहे हैं? तो जिसके साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट देखने की बात कर रहा है ना, वो तेरे साथ टेम्पररी अटैच है। तो पहले डिटैचमेंट सीखो। सिंपल सी बात बोल रहा हूं। तो ऑफिस से ना थोड़ा सा टाइम निकालो। पॉइंट नंबर 1, मैं सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं पर मस्ती के साथ दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, बहुत ओवर इन्वॉल्व मत हो। बिस्किट भी बहुत ट्राई करता है, डूब भी जाता है। बिस्किट भी बहुत ट्राई करता है चाय में डूबने का, डूब भी जाता है। इतना इन्वॉल्व नहीं हो ना, तेरा ऑफिस नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब टाइम मिले तब आपको उस चीज के लिए वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग सो रहे हो ना, जो फाइनल वाले हैं तुम तो उस जगह पे हो जहां पे पहुंचने का लोगों का सपना है, समझ रहे हो? तो इस चीज की पहले कदर करनी पड़ेगी कि हाँ यार अपन पहुंच तो गए, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट। बिलीव मी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट डजंट वर्क। कोई काम की चीज नहीं है। मेरे को 3 लग गए, फिर क्या? कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? द आंसर इज नो। सर भी सामने बैठे, पूछ लो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, किसी को कोई मैटर नहीं करता। तो ये फेक पॉइंट है, नंबर ऑफ मैटर अटेम्प्ट करता है। आप सीए की डिग्री में हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट तब मैटर करता है जब किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो। सीए की डिग्री ऐसी है कि खुद भी खड़े हो जाए तो आदमी उसी दिन से फॉर्म चालू हो जाता है। तो किसी के नौकर बनने के काम मत करो। पहली चीज, बी एन एंटरप्रेन्योर, खुद से भी चालू कर सकते हो, है ना। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, पर तुम क्या किसी चीज़ के लिए दबे हो क्या? पहले सिलेबस में दब गए, फिर किसी और चीज़ में दब गए। कुछ चीज़ों को सेट करो ना यार, मेरे को एक चीज़ करनी है। लार्जर देन लाइफ पिक्चर को तो देखो थोड़ा सा। पहला। दूसरा, ऑफिस को छोड़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करना है, एक सिस्टम सेट करना है। मे बी 1 डे 1 सब्जेक्ट का सिस्टम उठा लो। जैसे जो इंटर में बच्चा है, ये क्या कर सकता है, क्लास के बाद, राइट, MWF और TTS का कॉन्सेप्ट उठाया जा सकता है। लास्ट अटेम्प्ट में एक रैंकर था, इस बच्चे ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, MWF और TTS। नाउ व्हाट द स्ट्रैटेजी इज, MWF का मतलब है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये ग्रुप 1 को पढ़ रहा है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ग्रुप 2 को पढ़ रहा है, और एक साथ सारे सब्जेक्ट को लेके चल रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कम पढ़ना, ज्यादा प्रैक्टिस करना, ये दोनों चीजें किए जा रहा है। समझ आ रही है बात? तो MWF TTS दोनों चला रहा है, चीजें चल रही है। एक टाइम पे लगेगा, तुम सोचो भाई आज सुबह उठेंगे ना, माँ कसम, ठीक है, आज सुबह उठेंगे, आकाश भाई आज सुबह उठेंगे, अपन FRR दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है, पूरा बैठेंगे। क्या होता उसके बाद? क्या होता उसके बाद? कितने देर? तुमको तो स्टैमिना पता ही है तुम्हारा। अरे पढ़ाई का तो तुम्हें पता ही है ना, 5 मिनट बाद तुम्हें खत्म, है ना। सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट से थोड़े प्यार है तुमको। तो बेटा आप जो समझ नहीं रहे हैं वो ये है कि बॉस आपको ना 2-2 घंटे का स्पैन लेना है फॉर एवरी सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट, बिलीव मी, हर सब्जेक्ट 2 घंटा, 2.5 घंटा बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तुम रिटेन कर नहीं सकते। इस 2 घंटे को भी ना थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। मे बी 40-45 मिनट्स ऑन द कॉन्सेप्ट, मे बी 1 to 1.5 आवर फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो पहला आपने क्या किया, मोह माया तोड़ा, डिटैच। दूसरा आपने क्या किया, आपने एक प्रोसेस बनाई, सिस्टम बनाया कि भैया पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो व्हाट एवर यू वांट टू गिव, आप बोल रहे हो 1 ग्रुप देना है, मालिक बोल रहे हो 2 ग्रुप देना है, 5, व्हाट एवर, 5 सब्जेक्ट देना है। वो रहते ना कुछ ज्ञानी लोग, 1 ग्रुप और 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाऊंगा वाले, है ना, मस्त शादी कर लूंगा, साली भी है, ये ख्वाब देखने वाले, है ना। तो उन्हें पता चलता है तो बेवकूफी हो गई, तो बेवकूफी हो गई। आप में से सबने एक बार तो भी ना एटलीस्ट ये सोचा होगा, मैं 1 ग्रुप दूंगा और इस ग्रुप का ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो इसमें एग्जामिशन ला लूंगा। वर्क कर गई स्ट्रैटेजी? नहीं ना। तो अब ये जब चीजें समझ गई है तो पूरा का पूरे पे ही ट्राई करना पड़ेगा, वर्कआउट पूरा करना पड़ेगा। तीसरा जो आप नहीं करते वो है प्रैक्टिस। कंटिन्यूअसली आप पेपर उठा के देखो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बेसिक सी गलती है, तुमको पास होना है तो फाउंडेशन क्लियर किया, इंटर क्लियर किया और आपने क्लास लगा ली, बेहतरीन क्लास, सब 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 दुनियादारी, ठीक है। पेपर तो देखा ही नहीं, पेपर आता कैसे है? पेपर तो देखा ही नहीं, पेपर आता कैसे है?
कैसे समझे? अरे क्वेश्चन एंड आंसर आना एक डिफरेंट बात है, पर कौन से क्वेश्चन को कब सॉल्व करना है, कितना देर लगनी चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है। आप में से कितने लोगों ने सच में पेपर निकाल के देखा एग्जाम के पेपर? बहुत फ्यू होंगे जिन्होंने पेपर को एक्चुअली निकाल करके देखा होगा भाई पेपर दिखता कैसे है ना। क्योंकि आधे से ज्यादा को तो पहले पेपर में एंजाइटी इस बात की आ जाती है भाई पेपर देखो, पहला पेज तो दिखता ही नहीं, पेपर चालू, गलत बोल रहा हूं मैं, पहला पेपर तो साला दिखता ही नहीं। कहा पहला पेज क्या है ये, ऐसे सब पढ़ा था क्या? ये सब तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ लग रहा भाई मेरे को। 10 मिनट बाद ना उसको रियलाइज होता है नहीं भाई साले कुछ तो करना पड़ेगा। घर पे जवाब क्या देंगे, इतने कम क्यों आया? नहीं मतलब एक जवाब तो क्लियर है, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। दूसरा क्या, अच्छा उसने नहीं पढ़ाया, तू क्या कर रहा था अब तक? समझ आ रही है बात? तो भैया तीसरी चीज ना, आपको जेन्युइनली अगर पास होना है, लास्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर निकालो, पेपर निकाल करके खुद देखो वहां पे क्या होता है ना। खुद कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होने वाला। और चौथा, आपको ना दुनिया भर के प्रॉब्लम आएंगी कब? एग्जाम से पहले दुनिया भर के प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इशू आ जाएंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी और का एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम जाओगे मेरे बाबू ने थाना थाया क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ भी होगा। पर जिस दिन तुम ये समझ जाओगे ना भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका प्रॉब्लम है वो हैंडल कर लेगा, जब ये चीज आएगी ना तब शायद सुधर जाओगे थोड़े बहुत। और एक बात मैं आपको बताऊं, अनलेस एंड अनटिल यू सेट दिस पर्टिकुलर सिस्टम राइट ना, तब तक के बिलीव करो तब तक के होने वाला नहीं है। अच्छा आप सब लोग जितने भी लेवल्स को क्रॉस करके आए, एक बात तो एंड में समझ गई ना, जेन्युइनली कितनी भी क्लासेस ज्वाइन करो मरना एंड में खुद को ही है। वो मराठी में कहते हैं स्वतः मरा आणि स्वर्ग बघा, मानते हो कि नहीं? मराठी में कहते हैं ना स्वतः मरा आणि स्वर्ग बघा। तो यस, दो आई सेल द क्लास वॉट एवर, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एज अ स्टूडेंट ऑलवेज नो कि पढ़ना तो पहले मेरे को पड़ेगा ना भाई। मैं कुछ भी करूं, अपन सोचो 11th 12th में थे, ठीक है, 11th का पहला पेपर था अकाउंट्स का, याद आ रहा है? जो साइंस से नहीं, जो साइंस से है खैर आपको नहीं समझेगा हमारा प्रॉब्लम क्या है, पर जो कॉमर्स से वो समझ जाएंगे। पहला पेपर था अकाउंट्स, आपको याद है हमने क्या किया था? गए लाइन मारनी शुरू करी, पेपर पे लाइन मारनी शुरू करी। हमको यहां तक का पता था ब्रो, कौन सा क्वेश्चन आएगा, मेरे को किधर डेबिट करना है किधर क्रेडिट, हमको लेन देन ही नहीं था वो काय को डेबिट कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है क्या देखो, हमको नहीं लेन देन था। पर आप भूल गए इस पूरी प्रोसेस का एक बहुत अच्छा पार्ट था, वो पूरी प्रोसेस का पार्ट ये था कि तुमने अपने ब्रेन से ज्यादा अपने हाथों को याद दिलवाया था कि चीजों को करना कैसे। एंड यस दिस वर्क्स, मतलब तुमने ब्रेन को तो याद दिलाया ही था कि ये ऐसा होता है। ब्रेन गोल वाली एक्टिविटी हो गई, हाथ सिस्टम वाली एक्टिविटी है कि इतना करना पड़े। क्योंकि देख जेन्युइनली हमारा सिलेबस सच में इतना बड़ा है ना, हम नहीं कंप्लीट कर सकते और हर एक चीज समझ में नहीं आने वाली। लेट्स एक्सेप्ट दिस फर्स्ट, वो होता है ना चीजें बहुत अच्छी है हमें पसंद नहीं, वैसा कुछ है ना। तो जरूरी नहीं हर चीज आपको समझ में आए, तो कुछ चीजें तो ऐसी होगी ना नहीं समझ में आ रही, चल ठीक है यार फिर भी लिखना है, राइट। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ फाइनल के अंदर में, फाइनल डीटी के अंदर में वो आता है 3 टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज एक्सेट्रा। कुल मिलाकर के ना 3 चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है 3 चैप्टर से। कोई भी पढ़ ले नहीं समझ में आने वाला, समझ में आ जाए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जो रिप्रोड्यूस होगा ना वो कुछ भलता ही होगा जो इंस्टीट्यूट को चाहिए। समझ आ रही है बात? और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आंसर 3 ही प्रकार के होते हैं, राइट रॉन्ग और आईसी है। कितने प्रकार के होते हैं आंसर? पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, चाहिए क्या? तुम आप करते हो राइट, तुम करते हो रॉन्ग। भाई जो चाहिए जिस मॉडल में चाहिए उसी मॉडल में होना चाहिए। हियर कम्स माय 4th पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? वो ऑफिस तुम्हारा, हाँ वो ऑफिस तुम्हारा नहीं है ना। घर की सारी प्रॉब्लम तुम्हारी, वाह बहुत बढ़िया बेटे, वो तुम्हारी लाइफ में ऐसा, ये नहीं बोल पाए कुछ लोग, समझ रहे हो? यही वो चीज है जो रोक रही है सालों। दूसरा पॉइंट क्या था? सिस्टम सेट करना पड़ेगा, मतलब डे वाइज वीक वाइज कुछ बनाना पड़ेगा। मे बी एक्सेल है तुम्हारे हाथ में, वो बना लो। तीसरा क्या था? क्या हुआ बेटा?
एग्जाम खोल के देखा ही नहीं। क्रिकेट खेलना समझ गया, कौन किस तरीके से बॉलिंग डालता है, किस पिच पे बॉलिंग डालता है, क्या पेस पे बॉलिंग डालता है, ये भी तो देखोगे। एग्जाम पेपर ओपन करके देखो। चौथा, आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है पूरे सिलेबस को। जैसे आप एक प्लानर बना सकते हो, मे बी अब ये प्लानर कितना सिंपल वर्क कर सकते हो, उसके लिए तुम्हारे को ना कोई टीचर की जरूरत नहीं। मैं भी आके यूट्यूब पे बोल दूँ तो नहीं। प्लानिंग में करना क्या है, एक चीज करो, आपको जेन्युइनली हेल्प मिलेगी। लेट्स से आपने कोई भी सब्जेक्ट पकड़ा, अज्यूम डीटी, एक पेज लो, डीटी लिखा आपने, एक पार्ट में पूरा कॉलम नंबर 1 सिर्फ ये लिखो कि उसके टॉपिक कौन कौन से हैं। कॉलम नंबर 2, ऑलमोस्ट हर टीचर के यूट्यूब के ऊपर एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी बने हुए हैं, एबीसी में उसको डिवाइड कर लो और उस हिसाब से आप लिख लो। दूसरा, डन इन द क्लास, डन बाय मी। तीसरा, वेदर क्वेश्चन बैंक इज डन और नॉट, ऑलमोस्ट आप जितने भी आज क्लास लगाते हैं सबके पास है, वेदर इट इज डन और नॉट। चौथा, इज देयर एनी क्वेरी विच इज पेंडिंग। और पांचवा, एम आई फेसिंग एनी डिफिकल्टी। इतना सा प्लानर बनाना है और इसको डेली बेसिस पे बस अपडेट करते जाना है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार तुम तोड़ोगे, 2 बार तोड़ोगे, 3 बार तोड़ोगे, 4 बार तोड़ोगे, इसको 4 बार टूटेगा ही। ये जो चीज बन रही है ना तुम्हारी, ये 4 बार टूटनी चाहिए, नहीं तो ये सही नहीं चल रही। 4 बार टूटने के बाद जब ये चीज आप करके देखोगे ना, तब कॉन्फिडेंस आएगा। वो जो आपको है ना, मैं साला पढ़ तो बहुत रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पढ़ तो बहुत रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जब ये पेज ऐसा सामने लगेगा ना जहाँ पढ़ रहे हो, और वहाँ पे एक टिक होते जाएगा ना, क्योंकि डेली बेसिस पे आप एक सिस्टम में उठा करके एक चीज, वन थिंग एट अ टाइम करे जा रहे हो। आप ये जो बना रहे हो ना, ये बन रहा है सिस्टम। ये क्या बन रहा है, सिस्टम। और ये सिस्टम के बाद आप रैंक में नहीं आए ना, तो फिर देखो क्या होता है। बिलीव मी, हालांकि मैं उनमें से नहीं हूँ जो रैंक प्रमोट करेगा, मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ठीक है, मतलब रैंक में हूँ या रैंक में नहीं हूँ, आप सीए तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई वॉज नॉट द वन। हाँ, मतलब मैं फेल होके पास हुआ तो मैं उसको कैसे प्रमोट करूँ, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इट्स ओके। द पॉइंट इज, पास कंफर्म हो जाओगे। समझ में आ रही बात, पास कंफर्म हो जाओगे। क्योंकि सबसे पहले ना रीअफर्मेशन चाहिए। मैं आपको इसके छोटी सी स्टोरी के साथ लिंक करूँ, 2 मिनट के, सुनोगे? वो बियर ग्रिल्स को सुना है तुम लोगों ने? अरे यहाँ पानी बहुत तेज है, लगता है वो वाला व्यक्ति जो किधर भी जाके कुछ भी कर लेता। हाँ, आपको पता है वो आदमी इतना फेमस क्यों हुआ? एनीवन? क्या हुआ था? बियर ग्रिल्स क्यों फेमस है? सर डिस्कवरी के कारण, है ना? तो डिस्कवरी में मैन वर्सेस आए, शाबाश। हाँ, तो बस इसलिए ये फेमस है। आपको लगता है ये इसलिए फेमस है? वो शो क्यों मिला ये पता है क्या? चलो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, एंड हाउ सिस्टम विल प्ले द चेंजिंग रोल। तो बियर ग्रिल्स ना न्यूजीलैंड में थे शायद, और अपने दोस्तों के साथ स्काई डाइविंग कर रहे थे। 4-5 दोस्त थे, सब कूद गए। भाई का टाइम आया, भाई बोले मैं भी कूदूंगा। भाई भी कूद गए। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट, 3,000 फीट। जब 3,000 फीट बाकी था ना, पैराशूट खोला और पैराशूट फंस गया। मतलब उसकी जो रस्सी थी वो इंटरलिंक हो गई एक दूसरे के साथ, और वो इतना पैनिक कर गए कि उस पैनिक के चक्कर में वो सीधा झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों में गिरने के बाद जब नीचे गिरे जमीन पे, तो पीठ के बल गिरे, और जो स्पाइन थी ना उसमें 3 बड़ी हड्डियां थी, 9, 10 और 11, वो ब्रेक हो गई। जब डॉक्टर के पास गए, उठे, क्या हुआ है? डॉक्टर मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? पहला सवाल ये था, डॉक्टर मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? तब डॉक्टर बताया ये 3 जो रीढ़ की हड्डी थी ना, ये तो टूट गई, लिंक इट विद योर अटेम्प्ट, ये तो टूट गई, और अब तुम जीवन भर नहीं चल सकते। अगले 10 दिन ना आदमी परेशान। डिप्रेशन वर्ड यूज होता है ना आजकल तुम्हारे जनरेशन में, हमको नहीं समझता ये, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपको भी ये वर्ड पता होगा कि डिप्रेशन नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, ईएमआई वर्ड होता है वो। ईएमआई इज द राइट वर्ड, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ठीक है? तो बंदे को पता चला भाई अब तो मैं जीवन भर उठ नहीं पाऊंगा। अब ये सोचने लगा इससे अच्छा तो मौत हो जाती, वो अच्छा था। लाइफ बदल गई, दोस्तों के साथ घूम नहीं पाऊंगा, एडवेंचर कर नहीं पाऊंगा, मेरे को तो नई नई जगह जाना पसंद है, मुझे तो नई चीज़ें करनी पसंद है, मुझे तो बहुत पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे ड्रीम्स थे, सब खत्म 1 मिनट में। लाइफ पूरी चेंज, एवरीथिंग एंड। दोस्त थे वो दूर चले गए, लोग थे वो दूर चले गए, और सब दूर चले गए। एवरीवन जिसको वो लाइक करते थे, क्योंकि कोई हॉस्पिटल में आता ही नहीं था। एक हाथ बार आए, चले गए, खत्म हो गया विषय। अब क्या? बहुत रोए, बहुत रोए। एक दिन उनके जो जिस जगह पे थे हॉस्पिटल में, वहां पे माउंट एवरेस्ट की फोटो थी।
एक छोटा सा वाक्य याद आया उनका उनके पापा के साथ। बोले यार माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। बोला यार ये तो बच गया, ये तो हुआ ही नहीं, मेरे को तो उठना पड़ेगा, माउंट एवरेस्ट पे जाना पड़ेगा, वादा किया था माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना है, तो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो क्या किया होगा आदमी ने उठने के लिए, पहले ये बताओ। स्टूडेंट बताओ क्या किया होगा उठने के लिए? स्टिक यूज की होगी, ठीक है, और हाँ बस ये है जवाब। उसने बोला भाई देख मैं उठ तो सकता नहीं, पर पहले अंदर से तो स्ट्रांग हो कि कर सकता हूं, पहले अंदर से तो स्ट्रांग हो जाऊं, कर सकता हूं, बाद में तो किसी ना किसी का सहारा ले लूंगा, माइंड भी 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, व्हाटएवर, पर पहले उठ तो जाऊं। बंदा उठा, पहले माइंड को रोज कंट्रोल, नहीं यार मेरे को माउंट एवरेस्ट जाना है, मेरे को माउंट एवरेस्ट जाना है, मेरे को माउंट एवरेस्ट जाना है, मेरे को वापस ही एडवेंचर चालू करना है, वापस ही एडवेंचर चालू करना है। मैंने क्या कहा, जब कोई आदमी सिस्टम बनाता है ना तो वो एक दिन में नहीं बनता, सिस्टम टाइम लेता और 4 बार टूटता है। हमारे साथ भी वही हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ। बस आपने सिस्टम फॉलो करना है, एक बार टूटेगा वापस आओ, क्यों ये करना था, बस आए आप, बंदा फिर से उठा, इट टुक 1.5 ईयर अगेन, बंदा फिर से उठा, आज कहाँ है और पूरे वर्ल्ड में, और आप भी जान रहे हैं जबकि वो आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो जो बंदा बोल चुका था कि अब नहीं उठने वाला, वो बंदे को सिर्फ एक चीज से मेहनत मिली कि यार पहले ब्रेन को टाइट करना पड़ेगा, फिर बॉडी को टाइट करना पड़ेगा, फिर हाथ पैर को टाइट करना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। और एक सीख मिली, पिछले बार गया था पैराशूट के भरोसे था, इस बार पहले पैराशूट चेक करके जाऊंगा। अब इस पूरी स्टोरी का क्लियर बिल से कोई लेन देन नहीं, आपसे लेन देन है। अटेम्प्ट लगने के बाद जिनको ये लगता है ना नहीं होने वाला, आपको बहुत गलत लगता है, क्योंकि अटेम्प्ट लगने के बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने आप को मेंटली वापस से रेडी करना। आप में से कुछ लोग जेन्युइनली ये सोचेंगे चलो इस कोर्स को छोड़ दो, कुछ और कर लो, कुछ और में मेहनत नहीं लगेगी क्या? मेहनत तो हर जगह लगेगी, बस इसमें कर लोगे तो कम हो जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा, है ना। और दूसरा, यहाँ से जाओगे कहाँ? तुम इस जगह पे फंसे हुए हो, ना उगल सकते हो ना निकल सकते हो, मानते हो ना? हाँ या हाँ? ना उगल पाओगे ना निकल पाओगे बेटे, जा कहीं नहीं पाओगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कितने ही रोल है सीए स्टूडेंट, रिजल्ट के दिन अगले दिन उठ के बोलेगा करूँगा तो सीए ही, हाँ ना। तो देखो सिंपल है, एक गोल है, नहीं वर्क करना उस पर, सिस्टम है, गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। जो लोग चांद पे जाने की बात करते हैं ना, वो ये नहीं सोचते चांद पे पहुंचाऊंगा, वो ये सोचते चांद पे पहुंचना कैसे है। तो वो कुछ बिल्ड करते हैं, फिर भी यह हवा आ सकती है, पानी आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, तो कुछ चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा, और शायद कुछ चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। चलिए आज का बहुत अच्छा टॉपिक है शिखर, है ना। अगर मैं आपको माउंटेन ड्रॉ करना बोलूँ तो कैसे ड्रॉ करोगे आप लोग? ऐसा ऐसा कुछ है ना, हाँ माउंटेन ड्रॉ कर दिया सबने, और क्या ड्रॉ करेंगे कुछ लोग? सन, हाँ सन बड़ा जरूरी है, बहुत बढ़िया, नाइट की नहीं सोच रहे? हाँ रिवर आनी चाहिए, हाँ रिवर तो जरूरी है, बर्ड्स 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 बर्ड्स, यार शाबाश, और हाँ ट्री होनी चाहिए, ट्री होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? देखो ना और क्या दिख रहा है, क्लाउड्स, क्लाउड्स बड़े जरूरी है, हाँ। अब यहां तुम भूल जाते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आपका स्टडी भी सिखाता है। पहले ये तो बताओ पर्पस, माउंटेन बनाने बोल दिया, तुम लगे माउंटेन बनाने, क्या पर्पस है भैया माउंटेन का? ये तो बताओ। बेचना किसको है? अपने आप की ना सेलिब्रिटी भी बनानी पड़ेगी। एक बात समझना, माउंटेन बनाने बोल दिया तुमने, माउंटेन बना दिया, पर्पस क्या है वो भी तो देखो। आपका क्लाइंट अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड है उसको बर्फ वाले माउंटेन चाहिए, आपका क्लाइंट अगर वेस्ट मैनेजमेंट में है तो उसको माउंटेन पे कचरा दिखाना है, नाइट सफारी वाला होगा तो उसको नाइट का माउंटेन चाहिए, दिन के माउंटेन से उसको कोई लेन देन नहीं। समझ आ रही है बात? और माउंटेन में क्या, मोटरसाइकिल वाला आपको हरे पेड़ के पास माउंटेन में गाड़ी चलाते हुए दिखता है, लद्दाख दिखाता है? वो कहते हैं ना क्लाइंट डॉक्यूमेंट, क्लाइंट डेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस नॉलेज, ये वो चीज थी। आप ये भी देखो
कि भैया सिलेबस बहुत सारा है, रेलेवेंसी तो तब पता चलेगी ना जब उठा के पेपर देखोगे। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज अगेन सिलेबस सब पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड कितना पढ़ना है, नीड कितनी है भाई उस चीज की, इसमें से क्या पूछा जा सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए अगर वियना कन्वेंशन आपके सिलेबस में दिया है, फाइनल के टैक्स में कुछ आता है, आपको पूरा वियना कन्वेंशन दिया हुआ है, जेन्युइनली वियना कन्वेंशन पे आज तक कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, पहले वो तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। आपको इंटर से सिखाया जा रहा है ऑडिट के अंदर में कि भैया रेलेवेंसी देखो, रेलेवेंसी देखो, रेलेवेंसी देखो, तुम रेलेवेंसी ही नहीं देख रहे हो, तो रिजल्ट कहां से वो मिलेगा जो चाहिए, वो कर ही नहीं रहे हो, तो वो कहां से मिलेगा जो चाहिए, करना पड़ेगा ना दोस्त उसके लिए भी कुछ। तो बस कुल मिलाकर के बात इतनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाता, ठीक है। एक बार ऐसा लगेगा, 2 बार लगेगा, सर कितने अटेम्प्ट तक हमने ट्राई करना चाहिए। आईसीआई ने ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया कि हाँ इतने अटेम्प्ट दोगे तो मैं पास कर दूंगा। सर बट इतने अटेम्प्ट में सीए करने के बाद ये वर्थफुल रहेगा क्या? फ्रूटफुल तो कंफर्म है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, मतलब आपका लाइफ जरूर चेंज हो जाएगा, 100% मैं बोलता हूँ। मैं मेरे एग्जांपल लेता, बाकी किसी और का नहीं, कि 48% आने के बाद लाइफ में लगा था कि भैया जितने सारे लोगों ने मिल करके डिमोटिवेट किया था ना आपके लाइफ में, आपने कभी उतने भी फोकस करना, जितने लोग आपको इतने आके ज्ञान की बात देंगे ना, उनने लाइफ में कभी कुछ किया नहीं है, और जिसने किया उसके पास टाइम नहीं है, वो आने का भी पैसा लेगा। समझ आ रही है बात? तो सिंपल है, आप सबसे पहले ये देखो कि यार कर सकते क्या। 48% के बाद मेरे घर वाले बोल चुके थे तो कुछ नहीं कर सकता। जब पहली बार ना लाइफ में ऐसी गाड़ी ली जो उनमें से किसी ने आज तक अचीव नहीं की, तब उनके समझ में आया कि हाँ यार ये हो सकता है। एंड आई एम सो प्राउड टू से, मेरे बाद मेरे घर में 12 सीए है, मेरे घर में मेरे बाद 12 सीए, और तब जाके मजा आता है। और मैं तुम्हारे को जेन्युइनली बताऊं, तुमको पास का रिजल्ट देख के मजा नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। सर क्या बातें कर रहे हो, पास का रिजल्ट देख के मजा नहीं आएगा। रिजल्ट का वो माहौल पता है ना, भाई रिजल्ट आ गया, गए नाम नंबर कैप्चर, स्पेशल कैप्चर, सीधा नीचे एक सब्जेक्ट तेल लगाने गया, सीधा नीचे पास या फेल। इसमें तुमको मजा नहीं आएगा, टेम्पररी 5 मिनट। असली मजा मैं तुम्हारे को बताऊं कमाने वाला है, जिस दिन ना तुम्हारा कोई रिलेटिव आके ना बोलेगा ना तुम्हारे बापू को, अब क्या टेंशन है भाई साहब, लड़का सी हो गया, लड़की सी हो गई, अब किस बात का टेंशन ले रहे हो, वहां कसम बोलता हूं कितना मजा आएगा ना तुम्हारे को। उस दिन तुमको लगेगा एक्ट कर लिया। तुमको प्राउड पता है कब फील होगा, तुम अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे ना, यू नो, पेरेंट्स के साथ मॉल में जा रहे हो, मे भी तुम बिग 4 में बैठे हो, काम ही कर रहे होंगे उधर लैपटॉप का, हमारे कहा बिग 4 से चालू होते ना, ये तो सोचा नहीं कभी चलो मिल बांट के बिग 5 भी बनाए। प्रॉब्लम ही वही है ना, सोच नहीं रहे हो नया, कुछ लार्जर देन लाइफ नहीं सोच रहे हो ना। बिग 5 भी नहीं होता भाई, 4 ही क्यों होता, और 4 तो वर्क भी नहीं कर रहे, एक तो बैन है, मैं बोल कर बिग 4 में जाना है, ठीक है। जितने लोग गए ना उनसे पूछ लेना कितने खुश हैं। एक बात समझो, मैं इसमें ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जहाँ आपका दिल करे वहाँ जाओ। द मोर इज लार्जर देन लाइफ को सोच के तो देखो कि क्या हो सकता है। पैरामीटर्स कौन लगा रहा है, ये इतना ही करना है, पैरामीटर्स क्यों लगाना है, पहले करके तो देखो ये चीज़ अचीव हो सकती कि नहीं। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम उस चीज़ को अचीव किया, लगा, तब मजा आया। मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ द रिलेटिव सेड कि तू गाड़ी कभी नहीं ले पाएगा, है ना, औकात है क्या तुम्हारी गाड़ी लेने की, काइंड ऑफ थिंग। तो क्या होता है, कुछ चीजें चुप जाती है, लड़कों को ऐसी बातें खास चुपती है, बच्चियों को नहीं पता मेरे को क्या होता है, लड़कों को ऐसी बातें खास चुप जाती है कहीं दिल में, क्योंकि वो ईगो वाली बात हो जाती है। माँ कसम आपको बता दो ना, पहली बार ऐसा डिस्कवरी लेकर उसके घर गया था ना, इज्जत से बात की है ना उसने, इज्जत से बात किया। मैं बोला 6 किलोमीटर पर लीटर चलेगा, इज्जत यही चाहिए। समझ आ रही है?
यही जज चाहिए। तो एक बात समझो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 बार फेल होकर के भी ना यहाँ तक के तो पहुँच गया और शायद बहुत आगे चल जाऊँगा। और दूसरा, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। देखो सक्सेस के बहुत मीनिंग होते हैं, तुम अपना ढूंढो क्या है ना। सक्सेस के बहुत, किसी के लिए सक्सेस सिर्फ पैसा है। अब जैसे मेरे को पूछा मेरे लिए क्या है, अंदर भी कोई, हम वीडियो बना रहे थे तो किसी ने पूछा सक्सेस क्या है, मैं बोला यार मेरे पापा का मम्मी का खुशी। मेरे वीडियो पे अगर मेरा बापू आके कमेंट कर रहा है यार बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये मेरे लिए सक्सेस है। सबका सिचुएशन अलग है। अभी मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इस बच्ची का और इस बच्ची का जो वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ ग्रोइंग है, पढ़ने का तरीका है, जो अपब्रिंगिंग है, ये सेम हो सकता है क्या भाई? जिसकी शक्ल नहीं मिलती, एक माँ से जब 2 बच्चे होते हैं वो भी सेम नहीं दिखते, तुम कैसे क्या डिसाइड कर सकते हो किसी और का कंपैरिजन क्या? छोड़ो ना, कौन क्या कर रहा है वो छोड़, तू ये देख तेरे गोल अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वो 10 घंटा पढ़ रहा, वो तो ज्वाइन हो गया, उसको तो जॉब मिल गई, उसको तो ये हो गया, उसको तो वो हो गया। अबे जिसको जो करना है करने दे। मैं आपको बस लास्ट पॉइंट बोल करके खत्म करता हूँ। मैं जब सीए कर रहा था ना, वन ऑफ माई कजिन, एक तो साला अपने कजिन को ही साथ में सीए करने आ जाता है ना, तो आपके लिए तकलीफ है, कंपैरिजन वापस चालू हो जाता है। होता है कि तुम्हारे साथ भी? हाँ, हमारे साथ भी हो गया। तो सर आ गया, ही वॉज इन टू AIR, अपन फेल। फाइनल की बात कर रहा हूँ, अपन फेल। फिर उसको जॉब मिल गई। हमारे टाइम पे 52,000 से चालू हुई थी, रैंकर था, तो ये तो नॉर्मल हो गया। हमारे टाइम पे 52,000 चालू हुआ था। अपन तो लाइब्रेरी में बैठे, 5,200 रुपये मांग रहे हैं, वापस एग्जाम फॉर्म भरना है। वो भाई को, वो अपने पेरेंट्स को फॉरेन लेके चला गया। अपन फिर फेल। उसकी शादी हो गई, अपनी वाली की शादी की बात चालू हो गई। समझ रहे हो? बहुत बहुत आड़ी टेढ़ी चीजें है भाई ये सब। इसके बाद क्या हुआ, अपन पास हुए। उसका जो पैकेज चालू हुआ था ना उस टाइम पे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, उसका जो पैकेज चालू हुआ था वो चालू हुआ था कुछ 7-8 लाख से, और हाथ में कट कुट के कुछ 52,000 समथिंग आता था। मैं अभी 10 साल ऐसा थोड़ा सा आगे है, अब मैं 10 साल को जरा रिवाइंड करके देखता हूँ, है ना। आपको क्या लगता है उसका पैकेज कहाँ तक पहुंचा होगा? कितना पहुंचा होगा? हमारे टाइम का रैंक करता 10 साल हो गए। 40 पहुंचू, 50 पहुंचू, चलो 60 पहुंचा देते हैं, है ना। 80 lakhs right now his packages is in a very good company, big name, very good company, नेम मैं ले नहीं सकता, मेरे कजिन है। 80 lakhs का पैकेज। मैं मेरे 10 साल पलटा के देखूं तो, खैर आपने तो सभी कैलकुलेट किया ही होगा, मेरी फीस इतनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने, तो टीचर का इनकम कितना, और ये तो एक बैच से है ना। अब मुझे बताओ क्या फर्क पड़ गया? अटेम्प्ट से फर्क पड़ गया? नहीं। वो एक केबिन में बैठा है जिसको सिर्फ 100 लोग जानते हैं, जितने उसके ऑफिस में प्रेजेंट है उतने मेरे क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट हो जाते हैं, घर का बहाना देके, पता नहीं जाते कहाँ है, ठीक है, ठीक है। आपको पूरे मेरे ज्ञान की बातों में से 5 से 7 चीजें कुल मिला के लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, यू मस्ट नो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू शुड बी अलोन। डिटैचमेंट्स, जो भी चीज तुमको लगती है ना, आपको पता है पहले उपवास होते थे तो आपको कुछ पाना होता था तो क्या करते थे, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है उसको पहले छोड़ो, है ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा प्यार व्यार छोड़ दो, करो, जरूरत है। कब और कितना करना है ये तुम पे डिपेंडेंट है ना। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, सिस्टम पे वर्क करना है, गोल पे नहीं। गोल सबका होता है, सिस्टम सब नहीं बना पाते, ठीक है। तीसरा, आपको वर्क करना है एग्जाम आता कैसे। पहले ये देखो जिससे लड़ रहे हो वो है कौन। हर एक जन वैसा नहीं होता, पहले लड़ किससे रहे हो वो तो समझ लो। चौथा, रिक्वायरमेंट। सिलेबस बहुत बड़ा है, सब कुछ नहीं पढ़ना। पहाड़ बनाना है ना, पहले ये देखो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट काय का पहाड़ बनाना है ना। मोटरसाइकिल बेच रहे हो और बर्फ का पहाड़ बनाओगे, बिकेगा नहीं। तो तुम वही काम कर रहे हो कि सिलेबस पूरा पढ़ लिया पर आता नहीं। पांचवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद के ऊपर भरोसा रखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कुछ नहीं होने वाला। पहले खुद का माइंडसेट रेडी करो, बियर ग्रिल्स, खुद का माइंडसेट रेडी करो कि कर सकता हूँ, और फिर
फोकस करना कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स डू इट, करके तो देखते हैं वर्कआउट। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लानर बनाओ हर सब्जेक्ट का। इतनी भी चीज कर ली, और मैं बोलता हूँ इसमें से 5 भी तुमने कर लिया 8 में से, यू विल बी थ्रू, बिलीव मी। ट्राई करके देखो, आप खुद मेरे को मैसेज कर दोगे कि सर दिस वर्क्स। समझ आ रही है बात? और अंत में आप सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो कहीं पढ़ी है, सुनी है, बहुत अच्छी है। तो आशिकी पे है पर सिलेबस से जोड़ेंगे हम। तेरा चाहने वाला पहले वाह वाह बोलना पड़ता है। अबे इरशाद बोलना पड़ता है, बेसिक ही क्लियर नहीं है सालो। पहले इरशाद होता है, फिर फर्स्ट स्टैंजा के बाद वाह वाह होता है। पहले क्या होता है? इरशाद। चलो चालू करो। इरशाद। हाँ जी। तो तुझे बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है। वाह वाह, ये ठीक था। आप सही जा रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे कि तुझे बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तेरा चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। तू अभी अपने दुश्मनों पे शक ना कर, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। अब इसे अपने सिलेबस से जोड़ लेते हैं। तुझे बिकना है तो तेरा खरीदार भी हो सकता है। तुझे लगता है ये कोर्स वर्थफुल नहीं है, कोई और खरीदार रहेगा तेरा। तुझे बिकना है तो तेरा खरीदार भी हो सकता है, तुझे चाहने वाला किरदार भी हो सकता है। तुझे बहुत चाहेगा, दूसरा सिलेबस, तेरे से मस्त मेहनत करवाएगा, सुबह उठाएगा, शाम में सुलाएगा। तेरा अभी का दुश्मन कौन है? तेरा इंस्टीट्यूट। तेरे दुश्मन पे अभी शक ना कर, तुझे चाहने वाला तेरा ये, तुझे तेरा कातिल तेरा यार भी हो सकता है। तो तेरा कातिल कौन है? तो खुद। तो खुद नहीं एक सिस्टम सेट कर पा रहा है, तो खुद चाह ही नहीं रहा है कि यार, तुम सोच लो तुम्हारा दुश्मन इंस्टीट्यूट बन बैठा है, अपन खुद है ब्रो। चलना नहीं आता था, चलना सीख गए, पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना सीख गए, बोर्ड के एग्जाम को क्रैक कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए। तुमको लगता है तुम्हारा कोई एक एग्जाम रोक लेगा? ह्यूमन को आज तक चांद नहीं रोक पाया, कौन रोकेगा? अरे कोई नहीं रोकेगा। करके तो देखो। मेथड अलग हो सकती है, मेथड बदल दो अगर सेम मेथड वर्क नहीं कर रही है तो। गेटिंग द पॉइंट? थैंक यू सो मच मालिक फॉर हियरिंग मी। थैंक यू सो मच। एक बहुत जोरदार ताली इस पूरी टीम के लिए यार, बहुत मेहनत करी है लोगों ने। सो मच सर, जोरदार तालियां, इतना अमेजिंग था यार। और जोड़िए, जैसे उन्होंने बोला कि इनके बाद बहुत सारे सीए इनके फैमिली में बने, वैसे ही मैं भी एक पहली फीमेल सीए बनने वाली हूँ अपने फैमिली बैकग्राउंड में। Now I would like to invite Vikasa MCA member Sonal Tiwari for the vote of thanks. What an amazing session, sir. आपने रेलेवेंसी के बारे में बहुत जानकारी दी, डिटैचमेंट के ऊपर बताया, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे मैटर नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंटली गोल और प्लान के बीच में जो वर्क करता है सिस्टम, उसे करेक्ट करना, और हमारे इन एवरीडे लाइफ अपना रूटीन सुधारना, जो जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स होती है आपने उन सबको कवर किया, उसके लिए वी आर ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग एंड इनवैल्यूएबल सेशन। थैंक यू सर। यार दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग का एक वीडियो ले सकता हूँ, मेरे को पापा को भेजना है, वो आ नहीं सकते। बिल्कुल सर।